दल तो मिल गए पर दिल कहां मिले। जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बारी आई तब कहा गया ना मेरा ऑफिस ना तेरा ऑफिस। एक होटल का कमरा लिया गया जहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए। आज तक कोई गठबंधन उत्तर प्रदेश में हुआ है जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव ने ना की हो। कल क्यों नहीं थे अखिलेश यादव? क्योंकि वो अजय राय के साथ मंच नहीं साझा करना चाहते थे, इसलिए वो नहीं थे। तो है क्या स्थिति कि साहब दल तो मिल रहे हैं यहां पे पर दिल नहीं मिल रहे। क्यों? क्योंकि बस मोदी को हटाना है और देश पे युवराज को स्थापित करना है, इसलिए सिर्फ दल मिल रहे हैं। कौन से युवराज? कांग्रेस के युवराज। अच्छा, कांग्रेस के युवराज को स्थापित करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है। कांग्रेस के युवराज को स्थापित करने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया गया। जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे दोस्तों, ईश्वर की कृपा से। दोस्तों हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का जो बहस है बहुत ही शानदार होने वाला है, जो कि इनका नाम है सुधांशु त्रिवेदी जी और राजकुमार भाटी जी श्रीवास्तव जी हैं, जो कि आज का बहस बहुत ही शानदार होने वाला है। आपसे अनुरोध करते हैं आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हम ऐसा ही नया नया आपके लिए वीडियो जैसे ही अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। ये दोस्तों मेन वीडियो की तरफ चलते हैं। कौन सा किसान पिज्जा खाते हैं, कौन सा किसान गाड़ियों में चलता है, यह अजीब कुतर्क है। किसानों की मांगे जायज हैं। इस देश में 75-76 साल की आज़ादी में किसान के साथ सबसे ज़्यादा अन्याय हुआ है। जब देश आज़ाद हुआ था गेहूं की कीमत, गेहूं जो बिकता था 35 पैसे किलो जी, और जो सीमेंट का एक बोरी आती थी 1 रुपए की, 3 किलो गेहूं बेच के हम सीमेंट की एक बोरी खरीद सकते थे। आज गेहूं बिकता 20 रुपए किलो और सीमेंट की बोरी 350 रुपए की। हमें थी भारत में तो 1 रुपए की आती थी। ये सवाल है, ये बनती नहीं थी, यहाँ तो बाहर से महंगी ये विषय आएगी। से भटकाएंगे। 1947 में देखिए, सुनिए क्या बनता था क्या नहीं। जो मैंने कहा उसमें क्या गलत कहा? कि तुम्हें सच्चाई पे जाने नहीं जा रहे, या तो बॉर्डर पे जाओ, देख के आओ, चीजों को समझ के आओ क्या हो रहा है। उस टाइम जब भगत सिंह देश की आजादी के लिए लड़ा था ना, तुम्हारी जैसी कोई लड़की खड़ी होकर पूछती कौन ऐसा लड़का है जो अपनी माँ को छोड़ के देश के लिए लड़ने के लिए जाएगा, लेकिन वो गया क्योंकि उसके दिल के अंदर आत्मा थी। बहुत सारे लोग नहीं गए, 2% लोग भी आजादी के आंदोलन में नहीं गए, अपने काम देख रहे थे, अपनी दुकानें चला रहे थे। लेकिन ये दिल की भावना वाली बात होती है। वो जो किसान वहां पर आ रहा है वो जानता है, क्योंकि अगर किसान नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं खा पाओगे। जी जी जी, अब आपका पॉइंट क्या है? वैसे एक बात बताएं किसानों पे, जी, अगर इन लोगों को सुनिए, आज सिर्फ चुनाव में 90 दिन रह गए, इन लोगों में जो बात, इनको कैसे पता 90 दिन रह गए? इलेक्शन कमीशन को यही बताते हैं। अरे भैया एक दिन इलेक्शन कमीशन को यही बताते हैं। तुमको कैसे पता 90 दिन रह गए? बताओ अभी तक नहीं, इलेक्शन कमीशन ने तो कहा नहीं। ए भाई ये पढ़ा लिखा पार्टी वाला है, मई चंद तक चुनाव होने ही होने भाई। ये पढ़े लिखे पार्टी वाले होते हैं बचने के बाद। अरे भैया आज 24 जनवरी से 90 दिन दौड़ो, 24 मई हुए ना, देखिए 24 मई तक चुनाव नहीं होने, 24 मई तक चुनाव नहीं होने। अब बार याद है 16 मई तक चुनाव हो जाने की पिछली बार। और एक टाइम लिमिट होती है। एक सेकंड सुनिए, मैं एक बात कह, अगर इनको जरा सी वो होती तो ये किसानों से कहते किसानों मत जाओ, इनकी सरकार कहती तुम वापस लौट आओ, 90 दिन बाद हम आने वाले सब कर देंगे। पर इनको पता है आएगा तो मोदी ही, इसीलिए सिर्फ चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं है। आपका पॉइंट क्या? मेरा ये पॉइंट है कि आप बात कर रहे हो कि बॉर्डर पे जाके देखो, पर आप ही की सरकार थी जो बॉर्डर पे से जो जवान करके आए थे ऑपरेशन, उसकी वीडियो मांग रही थी। वो आपकी सरकार पब्लिक बोली। जी सर, दूसरा आप लेफ्ट से जो कह रहे हैं कि बॉलीवुड का इवेंट है, जब इस्लाम के इमाम के चीफ चले गए तो उनके खिलाफ फतवा क्यों आ गया? यस रोहित अग्रवाल नहीं, प्रूफ तो मांगे गए ना भाई, प्रूफ तो मांगे गए। इस देश के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक कोई प्रूफ मारे गए, इस देश में बालाकोट स्ट्राइक कोई नेताओं ने प्रूफ मांगे। और मैंने उस दिन कहा था कि जो नेता प्रूफ मांग रहे हैं उनको हेलीकॉप्टर में बांध के लेके जाओ और देखो वहां पे बम गिर रहे हैं, और एक आध अगर गिर जाए तो फिर पूछे ना क्यों गिर गया। मतलब कमाल है। बालाकोट एयर स्ट्राइक पे प्रूफ ये मांगते हैं, सर्जिकल एयर स्ट्राइक पे प्रूफ ये मांगते हैं। किसी ने ओसामा बिन लादेन का प्रूफ मांगा था अमेरिका से कि तुमने मारा कि नहीं मारा है। अभी मारा गया, आज तक नहीं मांगा गया। लेकिन हमारे देश की पॉलिटिक्स ऐसी है कि मांगा जाता है प्रूफ। ठीक है रोहित जी, इंडिया गठबंधन में दल तो मिल गए पर दिल कहां मिले। जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बारी आई तब कहा गया ना मेरा ऑफिस ना तेरा ऑफिस। एक होटल का कमरा लिया गया जहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए। आज तक कोई गठबंधन उत्तर प्रदेश में हुआ है जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव ने ना की हो। कल क्यों नहीं थे अखिलेश यादव?
क्योंकि वो अजय राय के साथ मंच नहीं साझा करना चाहते थे, इसलिए वो नहीं थे। तो है क्या स्थिति कि साहब दल तो मिल रहे हैं यहाँ पे, पर दिल नहीं मिल रहे। क्यों? क्योंकि बस मोदी को हटाना है और देश पे युवराज को स्थापित करना है, इसलिए सिर्फ कौन दल से मिल गए। युवराज? कौन से युवराज? कांग्रेस के युवराज। अच्छा, कांग्रेस के युवराज को स्थापित करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है। कांग्रेस के युवराज को स्थापित करने के लिए इंडिया कह रहे गठबंधन बहुत बनाया हल्की गया बात है। हल्की बात है ये। क्यों हल्की बात है? हल्की बात दो कारणों से है, मैं बता देता हूं सर आपको। नहीं सर, आप आपको बताना ही तो एक चीज बता दो मुझे, सिर्फ एक सवाल है, आप मुझे बता दो। अगर आप बता दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि चलो आपको पूछे सवाल तो पूछेंगे, जवाब दे रहे हैं। किसान आंदोलन 2 हो रहा है, एमएसपी की मांग छोड़ के बाकी 7 सूत्री मांगे हैं किसानों की, वो कौन सी है जरा बता दो। नहीं, आपको कोई तकलीफ है किसानों से? नहीं, वो तो मांगी। अरे भाई साहब, मैं तो कह रहा हूँ किसानों की मांगे मानो। आप नहीं चाहते? मैं कह रहा हूँ 7 सूत्री मांगे बताओ। सुन लीजिए, 7 सूत्री मांगे बताओ। सुन लीजिए ना, 7 सूत्री मांगे सुनिए तो। अगर देखिए मेरा इस पर बहुत ये दशा है। नहीं, विवेक जी, अच्छा आप गठबंधन के साथी गिनवाएंगे भाई? सुन लीजिए भाई साहब तो नहीं गिनवा पाए, गठबंधन के साथी गिनवाएंगे। तो ये किसानों का वोट चाहिए। अच्छा, ये अमिताभ बच्चन वाले पर आप क्या कहना चाह रहे थे? आप कुछ कह रहे थे? नहीं, देखिए अमिताभ बच्चन वाली स्थिति ये है कि ये खुद को अमिताभ बच्चन बनना चाहते हैं। सफाई में जब अमिताभ बच्चन आके नाचते थे तब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, पर आज इनको बोलने में दिक्कत हो रही है अखिलेश यादव जी को। जब सफाई में फिल्म स्टारों के जहाज उतरते थे, किस तरीके से, जैसे ऑटो रिक्शा आती है ना, ऐसे जहाज उतरते थे सफाई के अंदर, तब इनको दिक्कत नहीं होती थी। पर राम मंदिर की प्रतिष्ठा में अगर उतर गए तो इनको तकलीफ हो रही है। नहीं भाई साहब, आपको INDIA के निकलने के बाद ही सारी कमियां दिख रही हैं। ठीक है, मैं जवाब गठबंधन देता हूं। एक सेकंड, 10 सेकंड। आप ये तो बताओ हम INDI से क्यों निकले? क्योंकि आप धोखेबाज हो। खुलासा करो क्यों निकले? एक सेकंड। धोखेबाज हो क्योंकि आप अपने ही सहयोगियों के साथ धोखा देने का काम करते हो। आप हमारे सिंबल पे अपना कैंडिडेट लगाना चाहते थे, आकांक्षी हो, आपके हमारी पार्टी का इस्तेमाल करके सफाई में आपका कैंडिडेट अगर चाहता तो जनता मुजफ्फरनगर। देखिए आप काफी सारे हाथ खड़े हैं। ओके, मैं आपकी बात भी आ रहा हूँ। अच्छा, सफाई की बात हुई और उन्होंने बोला कि वहां पे एक्टर्स आते थे और सबको पता है सफाई महोत्सव जब होता था तो बड़े बड़े एक्टर आते थे और उन्होंने बोला ऑटो रिक्शा की तरह जहाज आते थे, वो नहीं दिखते थे। प्राण प्रतिष्ठा में 8 एक्टर के आगे वो बुरा लगने लग गए। उन्होंने तो किसी ने वहां पर डांस भी नहीं करा था आकर, कोई मंच में भी नहीं गया था। राजनीतिक विरोध हम करें, एक दूसरे की कमियां बताएं, अपनी अच्छाइयां बताएं, खूब शोर मचाएं, लेकिन हमारे मन में साहित्य और संस्कृति के प्रति सम्मान होना चाहिए। उन्हें हिकारत की नजर से नहीं देखना चाहिए, उन्हें अपमानित नहीं करना चाहिए। बात तो सही कह रहे हैं। सैफई में जो होता था, सैफई में केवल फिल्मी कलाकारों के कार्यक्रम नहीं होते थे, सैफई में खेल भी होते थे, कुश्ती भी होती थी, कबड्डी भी होती थी, सैफई में भाषण प्रतियोगिता भी होती थी, प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित भी किया जाता था। आज भी कर रहे हैं अखिलेश यादव जी, बात है, लैपटॉप देकर कर रहे हैं। सफाई महोत्सव, आप कह रहे हो कि सफाई महोत्सव था, उसको संस्कृति की एक संस्कृति का पूरा जागरण है। अब रोहित भाई, आपको केवल सत्ता में होते तब होता था, अब आजकल क्यों नहीं होता? मुझे सबसे कम मौका देते हो आप बीच में। बिल्कुल आपको पूरा मौका मिला सबसे ज्यादा। रोहित भाई 1 सप्ताह पहले तक तो किसान आंदोलन के भी समर्थन में थे, मैं तो सैफई के भी समर्थन में थे। मैं आज भी हूं। मैं आज ये दोनों आज किसान के समर्थन में आज भी हूं। और सैफई में राजनीतिक सैफई को भी आज देखिए, सुनिए, अभी इन्होंने कहा पार्टी ऑफिस में, आपके नेता तो पार्टी ऑफिस में बैठा के किया था। समाजवादी पार्टी के विधायक, बीच में बोले जा रहे हो, समाजवादी पार्टी के विधायकों से चुन के राज्यसभा में पहुंच गए और चले गए बीजेपी के साथ। धोखा इन्होंने दिया कि हमने दिया? और धोखेबाज भी हम ही। हमने अपने विधायकों से ऊपर 2 नहीं, ये गलत। हमने अपने विधायकों की वोट से राज्यसभा में पहुंचे। लेकिन अभी इन्होंने बोला ना कि भारतीय संस्कृति को हम आगे बढ़ाने के लिए हम ऋतिक रोशन का उधर डांस कराते थे और सब कार्यक्रम होते थे। एक सेकंड, बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती सर। राहुल गांधी ने बोला ऐश्वर्या राय बच्चन के लिए, उससे आगे क्या बोल रहा है? ऐश्वर्या राय बच्चन पे क्या बोलते हैं? बोला नहीं बोला? शिव जी भी डांस करते थे, कृष्ण जी भी डांस करते थे। डांस खराब चीज है? नहीं, देखिए राहुल गांधी ने डांस करते हैं। मेरे नेता पे आरोप लगाया, मैं जवाब दे देता हूं। नहीं, तो एक सेकंड, आरोप नहीं, कमाल है, जो सफाई में डांस हो रहा था वो तो भारतीय संस्कृति थी। ऐश्वर्या राय के लिए जो टिप्पणी करी राहुल गांधी ने, उस पर आप क्या कहते हैं? एक सेकंड, इसके बारे में ऐश्वर्या राय शिव जी और कृष्ण जी तक पहुंच गए, राहुल जी तक नहीं पहुंच पाएंगे। हैसियत नहीं है बोलने की राहुल जी के खिलाफ, और शिव जी और कृष्ण जी सबका कराएंगे। आपने राहुल गांधी वाकई में डांस कराएंगे। राहुल गांधी हमारे इंडिया गठबंधन के नेता। अरे तो भगवान शंकर हमारे भगवान है, समर्थन में है। नहीं पर आप विरोध में जाएंगे? नहीं, कमाल हो गया आज की चर्चा में।
कहा गया कि राहुल गांधी हमारे नेता है और सब कुछ चीजें बोली गई, तो भगवान शंकर हमारे भगवान है, वासुदेव कृष्ण हमारे भगवान है, उनका कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। फिर ये भी बात है, अपमान नहीं किया, लेकिन आपने बोला, आपने ऋतिक रोशन के डांस के साथ वासुदेव कृष्ण के नृत्य को और भगवान शंकर के तांडव को, अगर भगवान कृष्ण शंकर का तांडव होता है तो सृष्टि बचती नहीं है, ये कहा गया है और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है। आप बेवजह इसे भावनात्मक बना रहे हैं। है भावनात्मक, बिल्कुल इनके लिए भी है और 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए भी है। नृत्य करते हैं, कृष्ण जी रास में नृत्य करते थे, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? इसमें क्या अपमान है? इसमें अपमान इसका मतलब ये राहुल गांधी के डिफेंस में बोला गया, ये अपमान नहीं है इसका मतलब। राहुल गांधी के डिफेंस में बोला गया, ये अपमान है। शिव जी हमारे अच्छा, सबसे चलिए। श्रेष्ठ नर्तक माने जाते हैं। ठीक है, सवाल सुनिए कई सारे सवाल है। सुनिए एक आपका मिनट भी सवाल है आपका। अमीश जी, तो कृष्ण भगवान जी की जो जन्मभूमि है उसको गिराने वाला औरंगजेब सही है? नफरत की बात हम नहीं कर रहे हाँ, हैं। नफरत आ गई देवता थे। देखिए अमीश कैसा नृत्य करते हैं, यूं घूम जाते हैं, जैसे ही एक पर्टिकुलर बात आई यूं घूम जाते हैं। अपनी बानी प्रेम की बानी, घर समझे ना गली समझे, या इसे नंद लाला समझे और या इसे ब्रज की लली समझे। भैया तांडव की वाणी प्रेम की वाणी नहीं है। मेरा सवाल सुधांशु सर से है। बहुत खुशी हुई आप एक अभिनेत्री अमिताभ बच्चन जी की बहू के लिए आप सम्मान में खड़े हुए हैं। पूछना चाहूंगी, जब दिल्ली में हमारी महिला खिलाड़ी बैठी थी, वहाँ पे धरने पे बैठी हुई थी, महिला आयोग के अध्यक्ष को घसीट के पुलिस ले जा रही थी, आप में से या बीजेपी के किसी नेता ने भी उनके लिए कोई आवाज नहीं उठाई? किस लिए? क्योंकि वो अमिताभ बच्चन की बहू नहीं थी, इसलिए? या सर इसके जवाब लेते। जी जी, जो वहां बैठे जो रेस्टलेस के साथ हुआ, ऊपर सुनिए, एक नहीं 3 लेवल की जांच हुई। दिल्ली पुलिस की जांच, इंडियन ओलंपिक कमेटी की जांच और सुप्रीम कोर्ट की जांच। और जो आपने कहा, मगर अंतर यह होता है, आपने देखा संदेश खाली पे चूं। देखिए, ऐसे ही कोई मजबूर नहीं होता, कुछ तो आप लोगों की भी मजबूरियां रही होंगी कि आपको कांग्रेस के साथ अलायंस करना पड़ रहा है। आप कहते हैं कि आप बीजेपी, आप अभेद किला है आम आदमी पार्टी का, लेकिन आपको भी समझौता करना पड़ रहा है कि आप 4 सीटों पे लड़ो या 3 पे लड़ो, तो कुछ तो कमजोरियां और कमियां रही होंगी। अरे राम मेरे आराध्य हैं, आपने इनसे बार बार पूछा ही गई है, मैं तो 3 बार गया हूँ। ठीक है, एक मिनट सर एक मिनट, मैं 3 बार गया हूँ, वहां हमारी धर्मशाला बन रही है, मैं खुद इसमें ट्रस्टी हूँ, अब फिर जाऊंगा आपके साथ भी चलूंगा, आप ले चलो मुझे। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा वीडियो? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। सुधांशु त्रिवेदी के बारे में क्या कहना है, आपकी क्या राय है? और राजकुमार भाटी के बारे में क्या कहना है, आपकी इनके बारे में क्या राय है? और श्रीवास्तव के बारे में क्या कहना है? आप अपनी राय रख सकते हैं और बताइए दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा, आप हमें बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके जाएं, ताकि हम ऐसे ही जैसे नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसे देख सकें। ऐसे ही नया वीडियो हम आपके लिए अच्छी लाते रहते हैं दोस्तों। आज का जो बहस है बहुत शानदार रहा होगा, हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी बात हुई। और सुधांशु त्रिवेदी जी तो घुमा के दबा के सवाल किए, राजकुमार भाटी जैसे, वो राजकुमार भाटी जी ने भी जवाब दिया। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे।